हेलो। तो आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा इसमें। तो ये देखते हैं हम लोग कि कुछ लोग थे जिन्होंने ये बताया कि अर्थ हमारा जब स्टार्टिंग में सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पे थे और वाटर मास उसके अगल बगल था। तो पहले ये जान लेते हैं कि पूरे कॉन्टिनेंट अभी भी हमारे पास अर्थ पे कितना सरफेस ऑक्युपाई करते हैं, 29% पूरे अर्थ का। और वाटर बॉडीज कितने हैं, 71%। मतलब डबल से भी ज़्यादा पानी है अर्थ पे और कॉन्टिनेंट कम है। कितने हैं, 29%। अब ये तो अल्फ्रेड वैगनर ने साफ साफ क्लियरली बता दिया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि सारा कॉन्टिनेंट एक जगह पे था। लेकिन क्या अल्फ्रेड वैगनर वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये चीज़ बताई? नहीं। पहले आदमी थे अब्राहम ऑर्टिलियस, जिन्होंने 1596 में ये प्रपोज किया था कि सारे कॉन्टिनेंट हो सकता है एक साथ रहे होंगे और उनके अगल बगल ओशन रहा होगा। दूसरे फिर आए एंटोनियो पेलेग्रिनी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक मैप डिज़ाइन किया जिसमें 3 कॉन्टिनेंट को इन्होंने एक साथ बना दिया था, एक जगह पे मिला के। ठीक है, तो इन लोगों ने पहले कुछ चीज़ें ऐसी प्रपोज की थी कि हो सकता है सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पे रहे होंगे कभी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं पर्सनालिटी जिन्होंने प्रपोज की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो थे अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने प्रपोज कब की? इन्होंने प्रपोज की थी 1912 में। क्या प्रपोज की थी थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट पड़ा, ये थ्योरी प्रपोज की अल्फ्रेड वैगनर ने। तो पहले इन्होंने बताया कि सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पे थे। जब सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पे थे, एक लैंड मास था, उसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट या सिंगल कॉन्टिनेंट कहते थे, जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया जो कि क्या था, एक सिंगल कॉन्टिनेंट था। अब पेंजिया 2 पार्ट में टूट गया, एक नॉर्थ में चला गया और एक साउथ में आ गया। जो नॉर्थ में गया उसको बोला गया लॉरेशिया, और जो साउथ में आया जिसमें से हमारा इंडिया भी निकला है, ठीक है, इसी में से हमारा इंडिया भी निकला है, उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऊपर जो चला गया उसको क्या बोला गया, लॉरेशिया। नीचे जो आ गया उसको क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। याद रखिएगा, नीचे जो आया है उसी में से हमारा इंडिया टूट के बाहर हुआ है और ऊपर आके वो टकरा गया है। ठीक है, फिर फर्दर इन्होंने ये बताया कि ये दोनों तो अलग हो गए, लेकिन फिर आने वाले समय में धीरे धीरे ये लोग भी टूटे, और टूट के आज के समय में जैसा कॉन्टिनेंट आपको वर्ल्ड में आप देखने को मिलता है वैसे ये लोग फॉर्म कर गए। तो ये अल्फ्रेड वैगनर ने बताया कि पहले एक कॉन्टिनेंट था जिसको कहा जाता था पेंजिया। अब ये पेंजिया टूटा 2 पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट चला गया लॉरेशिया, नीचे वाला पार्ट आ गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये थ्योरी कब प्रपोज की थी अल्फ्रेड वैगनर ने? 1912 में। अब प्रपोज कैसे की थी? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बोल दिया। ठीक है, तो बोल देना ही बड़ी बात नहीं थी कि सब एक जगह थे, इसका ये नाम दे दिए, इसका ये नाम दे दिया। इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, इन्होंने कुछ सजेशन दिए या एविडेंस दिए जो कि प्रूफ कर रहा था कि ये सारा एक जगह पे है। अब उन एविडेंस को हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो वाटर बॉडीज थी इसको बोला गया पेंथेलासा। जो अगल बगल पानी पानी है, ये पूरा लैंड मास तो हो गया पेंजिया, और ये जो बगल में पूरा पानी पानी है इसको बोला गया पेंथेलासा। अब यहां पे हम लोग आगे देखते हैं कि
अल्फ्रेड वैगनर ने किस बिहाफ पे कहा कि ये सब एक जगह कभी रहे होंगे? तो पहला इन्होंने जो एविडेंस दिया, पहली एविडेंस इन्होंने दी उसको कहते हैं जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट इन्होंने ये बताया कि जैसे अगर आप ध्यान से देखें, आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये पार्ट अगर आप इन दोनों को पास में ले आए, ठीक है, इन दोनों को अगर हम पास में ले आए तो ये पार्ट जुड़ जाएंगे आपस में, ये इसमें आके यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, अटैच कर दें, अगर पास ले आए तो एक दूसरे में आके जुड़ जाएंगे, एकदम बराबर से एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पहला एविडेंस दिया जिसको उन्होंने कहा जिग्सॉ फिट या मैचिंग द कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस बिहाफ पे इन्होंने कहा कि सारे कॉन्टिनेंट हो सकता है कभी एक जगह पे रहे हों। फिर इसके बाद दूसरा इन्होंने जो पॉइंट दिया वो कहा कि रॉक्स ऑफ द सेम एजेस, जो आपका ब्राजील का एरिया है और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यहाँ पे आगे अगर आप बढ़ते हैं ओशन में, तो ओशन में थोड़ा आगे तक हम लोग देखेंगे और यहाँ पे ओशन में थोड़ा आगे तक देखेंगे तो जो रॉक्स हैं इसके अंदर वो दोनों सेम एज की हैं। कहाँ पे? ब्राज़ील और अफ्रीका। तो ब्राज़ील और अफ्रीका की हम रॉक्स की बात कर रहे हैं जो कि ओशन के अंदर हैं, इनके कोस्ट के बगल से, वो एकदम सेम एज की पाई गई, ठीक है। तो दूसरा इन्होंने पॉइंट ये दिया कि रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशन। तीसरा इन्होंने पॉइंट ये सजेस्ट किया कि जो कि एक वर्ड दिया, एक वर्ड होता है टिलाइट। टिलाइट क्या है? जब ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, वो जब ग्लेशियर्स का मूवमेंट होता है, ग्लेशियर्स आगे बढ़ते हैं, तो ग्लेशियर्स जब आगे बढ़ेंगे तो उनके नीचे जो भी चीजें आएंगी उसको वे क्या कर देंगे, एकदम पतला क्रश कर देंगे। और क्रश करने के बाद जो सेडिमेंट्स तैयार होंगे वो सेडिमेंट्स अलग अलग एरिया में पाए गए, जैसे कि एक ही जैसे पाए गए, जैसे कि अफ्रीका, ठीक है, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इन सब जगहों पे एक ही तरह के सेडिमेंट्स जो कि टिलाइट थे वो पाए गए। और हमें पता है पहले हमारा आइस एज भी चला था, तो आइस एज के दौरान ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा जमे होंगे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स फॉर्म किए होंगे, और वो एक ही तरीके के सेडिमेंट्स अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इन 3 जगहों, 4 जगहों पे देखने को मिले। तो ये था इनका तीसरा सजेशन या तीसरा एविडेंस जिसके बिहाफ पे इन्होंने कहा कि हो सकता है कभी कॉन्टिनेंट एक जगह पे रहे होंगे। फिर चौथा इन्होंने जो पॉइंट बोला वो था प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब होता है जहां ऐसी जगह जहां पे डिपॉजिट आपको किस चीज का मिल रहा हो, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का मिल रहा हो या मेटल्स का मिल रहा हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। तो चौथा इन्होंने सजेस्ट किया प्लेसर डिपॉजिट। अब प्लेसर डिपॉजिट में 2 जगह की बात बताई इन्होंने। कौन सी 2 जगह की बात बताई? कि गहाना और ब्राजील। कैसे समझेंगे? गहाना में इन्होंने बताया कि जो गोल्ड माइंस मिल रही हैं, लेकिन इनका जो पेरेंट रॉक है वो वहां तो है ही नहीं है, जिस रॉक की वजह से गोल्ड को तैयार होना चाहिए था वो यहाँ पे है था ही नहीं। तो पेरेंट रॉक एब्सेंट था, लेकिन पेरेंट रॉक आपको देखने को कहाँ मिला है? ब्राजील में। तो इसका मतलब कभी अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक रहे होंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गया। 5वां इन्होंने दिया पॉइंट जो कि था आपका कि फॉसिल्स, यहां लिख दें फॉसिल्स
पता होना चाहिए आपको क्या होता है। फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि बाद में किसी चीज के अंदर दब के बचे रह गए और स्टोन के अंदर रह गए या रॉक के अंदर फॉर्म कर गए। ठीक है, तो फॉसिल्स रिमेन जो मिले हैं कुछ कंट्रियों में एक जैसे मिल गए हैं। इस वजह से इन्होंने कहा कि ये कभी कॉन्टिनेंट एक जैसा रहा होगा। ठीक है, इन्होंने यही बताया कि इंडिया में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में, इन सब जगहों पे एक जैसे फॉसिल्स मिले हैं। तो इसका ये मतलब है कि कभी इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका एक रहा होगा। तो ये 5 पॉइंट इन्होंने सजेस्ट किया जिससे ये एविडेंस दिया कि कभी सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पे रहे होंगे। फिर से समझते हैं। पहला पॉइंट था क्या? जिगसॉ फिट। इन्होंने कहा कि आपका जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका वाला पार्ट है वो एक दूसरे से आके फिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ब्राजील के कोस्ट से आगे बढ़ेंगे ओशन की तरफ, तो यहाँ पे जो पेरेंट रॉक है और यहाँ पे जो अफ्रीका में वेस्टर्न कोस्ट पे जो पेरेंट रॉक है वो एक जैसी दिखाई दी। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि टिलाइट जो है, जो कि टिलाइट क्या होते हैं, जो ग्लेशियर्स के मूवमेंट से जो क्रश होके सेडिमेंट्स तैयार होते हैं, वो एक जैसे देखने को मिले हैं कई कंट्रीज में जो कि दूर दूर हैं आज। और फिर बताया इन्होंने प्लेसर डिपॉजिट, जो कि गहाना और ब्राजील। गहाना में तो गोल्ड माइंस मिल रही है लेकिन इनकी पेरेंट रॉक यहाँ एब्सेंट है। इनकी पेरेंट रॉक कहाँ मिल रही है? ब्राजील में। तो इन्होंने कहा कि दोनों कभी एक रहे होंगे। 5वां पॉइंट इन्होंने बताया फॉसिल्स। इंडिया में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में एक जैसे फॉसिल्स पाए गए हैं। इससे इन्होंने कहा कि कभी कॉन्टिनेंट एक रहे होंगे। ये 5 एविडेंस इन्होंने दिए। ठीक है, फिर इसके बाद सिर्फ एविडेंस तो काफ़ी नहीं थे कि आपने बोल दिया ये सारा एविडेंस जिससे कि कॉन्टिनेंट एक जगह रहे होंगे। अब इन्होंने ये भी बताया कि भाई कॉन्टिनेंट तो एक जगह थे, तो अलग कैसे हुए? अलग होने का इन्होंने 2 रीजन दिया। पहला रीजन दिया 2 फोर्सेस को इन्होंने बताया कि 2 फोर्स की वजह से ये अलग हुए। पहली फोर्स थी पोलर फ्लीइंग। ठीक है, पोलर फ्लीइंग फोर्स प्रोड्यूस होती है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। अर्थ रोटेट करता है और उसके वजह से एक फोर्स लगती है जिसको हम लोग कहते हैं पोलर फ्लीइंग फोर्स। अब अर्थ रोटेट करता है, इसी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो इक्वेटर की तरफ निकल गया है, बाहर की ओर बल्ज आउट हो गया है। तो ये फोर्स लगती है जिसकी वजह से हमारा अर्थ सर्कुलर ना होके जियोइड फॉर्म में आ गया है। जैसे कि एक इक्वेटर की तरफ बाहर निकल गया, ऊपर से चपटा हो गया। तो किस वजह से हो रही है? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से हो रही है। इस फोर्स को क्या कहते हैं? पोलर फ्लीइंग फोर्स। तो उन्होंने पहला कॉज यही दिया कि इस फोर्स की वजह से हो सकता है कॉन्टिनेंट दूर गए होंगे। दूसरा रीजन ये बताया इन्होंने कि टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स आपको पता है टाइड्स कैसे आती हैं, हाई टाइड, लो टाइड, वो मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती हैं। तो इन्होंने समझाया कि पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स वो रीजन हो सकती हैं जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट दूर गए। ठीक है, लेकिन बाद में ये फोर्सेस जो थी उनको इनसफिशिएंट बताया गया। आने वाले दूसरे स्कॉलर्स ने कहा कि इन फोर्सेस में इतनी जान नहीं है कि वो अलग कर सकें कॉन्टिनेंट को। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें समझेंगे कि ये कॉन्टिनेंट दूर क्यों हुए। फाइनली ये टॉपिक खत्म होता है जिसमें हमने क्या समझा कि एल्फ्रेड वैगनर ने बताया था कि पहले एक लैंड मास था पूरा जिसको हम लोग पैंजिया कहते थे, और उसके अगल बगल जो ओशन था उसको पैंथेलासा कहते थे। ये लैंड मास टूटा 2 पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट चला गया लॉरेशिया, नीचे वाला पार्ट आ गया गोंडवाना लैंड। फिर फर्दर इनके अंदर ब्रेक डाउन हुआ और आज के जैसे कॉन्टिनेंट फॉर्म किए।
इन्होंने कहा, एविडेंस दिया कि किस वजह से ऐसा हुआ, तो 5 एविडेंस इन्होंने दिए थे और ये बताया कि कॉन्टिनेंट दूर क्यों हुए, तो 2 फोर्स की वजह से दूर हुए थे। पहला पोलर फ्लिंग फोर्स जो कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से बनती है, दूसरा टाइडल फोर्स जो कि मून और सन की ग्रेविटी की वजह से फॉर्म होती है। ठीक है, थैंक यू, समझ में आया होगा होपफुली।